हेलो गाइस, मैं रतन सर वेलकम यू ऑल बैक टू रतन सर ग्रामर चैनल। ग्रामर के टफ टॉपिक्स को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करता हुआ वीडियो लेकर आता रहता हूं। आज का वीडियो इसी सीरीज में खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं जिसकी जानकारी ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती है, और वो जानकारी है यूसेज ऑफ कैपिटल लेटर्स। इंग्लिश लैंग्वेज इंडियन अथवा एशियन लैंग्वेजेस से हटकर कुछ खास विशेषताओं को लेकर है। उन्हीं विशेषताओं में एक विशेषता यह है कि इंग्लिश में दो तरह के लेटर्स होते हैं, कैपिटल और स्मॉल। और कैपिटल स्मॉल होने की वजह से इसके प्रयोग के ऊपर कुछ रूल्स होते हैं, जिन रूल्स को बिना जाने इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज इनकम्प्लीट माना जाता है। तो आज का वीडियो में इसी पॉइंट को डिस्कस करता हुआ लेकर आपके सामने आ रहा हूं कि कैपिटल लेटर के प्रयोग कहां कहां होते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पॉइंट है यूसेज ऑफ कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, ये सारी बात मैं भी बता चुका हूं। अब प्रयोग कहां कहां करते हैं उसके कुछ रूल्स हैं बने बनाए, जो मैं बता रहा हूं। उसका फर्स्ट रूल आदमी, जगह, नदी, नहर, सागर, महासागर, भाषा, समाचार पत्र, पहाड़, मरुभूमि, खाड़ी, प्रसिद्ध भवन, धर्म ग्रंथ, समुदाय, राजनीतिक दल, पर्व त्योहार, दिन, महीने इत्यादि के नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है। इन नामों में आए हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। एग्जाम्पल, ये एक लिस्ट है। इस लिस्ट में जितने वर्ड्स आ रहे हैं उनमें से कोई भी वर्ड अगर
आपके सामने आ रहा हो तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। इतना ही नहीं, अगर ऐसे वर्ड में एक से अधिक वर्ड्स आ रहे हों इन नामों में, ये नाम की लिस्ट है, इन नामों में अगर एक से अधिक वर्ड्स आ रहे हों तो हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आदमी का नाम, अगर किसी आदमी का नाम है राम कुमार गुप्ता, तो इस आदमी के नाम में 3 वर्ड्स आ रहे हैं। राम का आर कैपिटल, कुमार का के कैपिटल और गुप्ता का जी कैपिटल। इसी नियम से हुआ। अगर किसी दिन का नाम है जैसे संडे, उसका पहला लेटर कैपिटल। अगर कोई भाषा है जैसे हिंदी, एच कैपिटल। जैसे कोई पर्व त्योहार है जैसे मकर संक्रांति, तो मकर का एम कैपिटल, संक्रांति का एस कैपिटल। कोई समुदाय है जैसे मुस्लिम, एम कैपिटल। जैसे कोई राजनीतिक दल है जैसे कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस का जी कैपिटल, सी कैपिटल, पार्टी का पी कैपिटल, एटसेट्रा। तो एक एक एग्जाम्पल इसी नियम को टेस्ट करता हुआ इसमें बताया गया है। दूसरा रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि प्रत्येक इंग्लिश सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। जितने सेंटेंसेस लिखे जाएंगे हर एक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। जैसे वी आर स्टूडेंट्स, वी गो टू स्कूल, वी रीड several subjects। अब यहां हर सेंटेंस का वी आर स्टूडेंट्स के बाद फुल स्टॉप, दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ उसका भी पहला लेटर कैपिटल, तीसरा सेंटेंस फुल स्टॉप के बाद शुरू हुआ उसका भी पहला लेटर कैपिटल। इसी नियम के अनुसार हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसलिए इसको जाने। अगला रूल, प्रोनाउन आई, मतलब आई मीन्स मैं, तथा इंटरजेक्शन ओ हमेशा कैपिटल ही रहता है। मतलब ये हुआ इस नियम का कि जब भी आई का माने मैं होगा तो वो आई हमेशा कैपिटल रहेगा, और इंटरजेक्शन ओ जो है ये भी हमेशा कैपिटल ही रहेगा, चाहे वो सेंटेंस में कहीं भी यूज क्यों ना हो रहा हो, शुरू में, बीच में, अंत में, कहीं भी क्यों ना यूज हो रहा हो, इन दोनों लेटर्स को कैपिटल ही रखा जाता है। एग्जाम्पल देखें, समझ में आ जाएगा। जैसे है ही एंड आई आर स्टूडेंट्स, वह और मैं विद्यार्थी हैं। बीच में भी आया आई, चूंकि इसका माने मैं होता है, ये प्रोनाउन है इसलिए ये कैपिटल में लिखा गया है। ही इज टॉलर देन आई, ही इज टॉलर देन आई, आई अंत में है, इसके बावजूद भी इसको कैपिटल में रखा गया है, इसी वजह से कि ये प्रोनाउन है। ही exclaimed
ओ गॉड, यहां पे बीच में ये इंटरजेक्शन है, उसने हे ईश्वर कहा, तो बीच में कैपिटल इसलिए आया क्योंकि ये इंटरजेक्शन ओ है। अगला रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, इंग्लिश पोएम की प्रत्येक पंक्ति का पहला लेटर कैपिटल होता है। मतलब इंग्लिश में जितने भी इंग्लिश पोएम की जितनी भी पंक्तियां होंगी, हर एक पंक्ति का पहला लेटर कैपिटल होगा। एग्जाम्पल देख लें, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल grains of sand, make the mighty ocean and the pleasant land। ये इंग्लिश पोएम की 4 पंक्तियां हैं, गौर से देखें, चारों पंक्तियों का पहला लेटर कैपिटल है इसी नियम के अनुसार। अगला रूल, गॉड अथवा उसके लिए यूज किए गए वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। गॉड मीन्स ईश्वर, गॉड का 2 माने होता है, गॉड मीन्स ईश्वर, गॉड मीन्स देवता। तो गॉड मीन्स जब जब ईश्वर होगा तो उसका पहला लेटर अथवा उसके बदले या उसके लिए कोई भी वर्ड आ रहा हो, उसका पहला लेटर कैपिटल ही रहता है। जैसे वी लव गॉड एंड हिज वर्ल्ड, हमें ईश्वर और उसकी दुनिया से प्रेम है। उसकी दुनिया के लिए, उसकी के लिए हिज वर्ड आया है, ये आया है गॉड के लिए ही, इसलिए उसका पहला लेटर इसी नियम के अनुसार कैपिटल रखा गया है। अगला रूल, पर्सोनिफाइड। पर्सोनिफाइड का पर्सन से बना है पर्सोनिफाइड। पर्सोनिफाइड का माने होता है मानव की तरह इस्तेमाल किया गया, ये होता है पर्सोनिफाइड। तो पर्सोनिफाइड थिंग्स का पहला लेटर कैपिटल होता है। एग्जाम्पल, अगर किसी वस्तु को, किसी को आदमी की तरह आदमी बना दिया जाए तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो, उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। जैसे लेट अपॉर्चुनिटी, लेट अपॉर्चुनिटी नॉक एट योर डोर। यहां पे अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, मौका को पर्सोनिफाई कर दिया गया है,
जिसके चलते उसका पहला लेटर कैपिटल हो गया है। योर्स आर द आईसी हैंड्स ओ डेथ। यहां मृत्यु को पर्सोनिफाई कर दिया गया है, डेथ को। ऐ मृत्यु, ऐ मौत, तुम्हारे हाथ ठंडे होते हैं। तो यहां आदमी की तरह डेथ को यूज किया गया है, इसलिए उसका पहला लेटर कैपिटल किया गया है। यहाँ पे इंटरजेक्शन ओ भी है, तो ओ का पहला लेटर ओ भी कैपिटल में ही लिखा गया है। अगला रूल, एक एक रूल एवरीडे यूज में काम आने वाला है। हर एक रूल को अच्छी तरह याद रखना हर इंग्लिश नोइंग पर्सन के लिए आवश्यक होता है, इसलिए एक एक रूल को अच्छी तरह समझें और उसको याद रखने की कोशिश करें। अगला रूल, हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट, एज मतलब युग। कई तरह के युग की चर्चा इतिहासों में रहती है, उसी को कहते हैं युग। पाषाण युग, प्रागैतिहासिक युग, इस तरह से होता है। मोन्यूमेंट, इसको कहते हैं स्मारक। तो हिस्टोरिकल इवेंट, एज, मोन्यूमेंट, पीरियड। पीरियड का मतलब होता है अवधि या काल, एटसेट्रा का पहला लेटर कैपिटल होता है। अगर किसी हिस्टोरिकल इवेंट का नाम हो या किसी एज का नाम हो या किसी मॉन्यूमेंट पीरियड का नाम हो, उसका पहला लेटर कैपिटल। उसमें अगर एक से अधिक वर्ड्स आ रहे हो तो हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। जैसे दी एलिजाबेथन एज, ये अंग्रेजी का एक युग होता है। जैसे है वर्ल्ड वार टू, ये ऐतिहासिक घटना है, हिस्टोरिकल इवेंट है, इसलिए कैपिटल। द रेस्टोरेशन पीरियड, ये भी एक काल है, अंग्रेजी साहित्य का एक पीरियड कहा जाता है, द रेस्टोरेशन पीरियड। इसमें भी द का टी कैपिटल, रेस्टोरेशन का आर कैपिटल और पीरियड का पी कैपिटल रखा गया है, इसी नियम से। अगला रूल, किसी स्टोरी, पोएम, एसे, ड्रामा, रिपोर्ट एटसेट्रा के नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है। इसका पहला लेटर कैपिटल होता है, लेकिन अगर इन नामों में एक से अधिक वर्ड्स रहें, इन नामों में एक से अधिक वर्ड्स रहने पर आर्टिकल्स
प्रीपोजिशंस तथा कंजंक्शंस को छोड़कर इनको छोड़कर हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रहता है। एग्जाम्पल समझ लेंगे, एग्जाम्पल देख करके इसको बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है। एक एक एग्जाम्पल को खूब अच्छी तरह से समझें। किसी स्टोरी का नाम, पोएम का नाम, ड्रामा का नाम, एसे का नाम या रिपोर्ट का नाम अगर एक से अधिक शब्दों में आ रहा हो तो उनमें आए आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस तथा कंजंक्शंस को छोड़कर बाकी जितने वर्ड्स होंगे हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। जैसे द इम्प एंड द पीजेंट्स ब्रेड, ये बहुत ही फेमस रशियन राइटर लियो टोल्स्टॉय की लिखी हुई एक स्टोरी है जिसका नाम है द इम्प एंड द पीजेंट्स ब्रेड। इसमें आए हुए हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, केवल यहाँ कंजंक्शन आर्टिकल्स को छोड़कर। ये आर्टिकल शुरू में आ रहा है इसलिए इसका टी का दी कैपिटल है, लेकिन बीच में आए हुए दी का टी स्मॉल इसी नियम से रखा गया है। फिर जैसे है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये एक पोएम का नाम है। इसमें आए हुए प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है। जैसे द गेम यू लाइक मोस्ट, ये एसे का नाम है। इसमें आए हुए हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है। जैसे है मैकबेथ, ये शेक्सपियर के ड्रामा का नाम है, इसके नाम का पहला लेटर कैपिटल। जैसे कोई रिपोर्ट है, जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बिहार, ये एक रिपोर्ट है। विद्यार्थियों के बिहार में संख्या का स्टडी करके जो रिपोर्ट पब्लिश होगी उस रिपोर्ट का नाम अगर ये रख दिया जाए तो इसमें आए हुए प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन को छोड़ के बाकी हर एक वर्ड का पहला लेटर इसी नियम से कैपिटल रखा गया है। अगला रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। किसी सड़क, पुल, गली या संस्था का नाम अगर किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम पर, व्यक्ति या स्थान के नाम पर रहे तो उसमें आए हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझें। नियम समझना कोई भारी बात नहीं रह जाती है। जब
एग्जाम्पल देखने में क्लियर समझ में आ जाता है। तो किसी सड़क का नाम आदमी के नाम पे होता है, किसी पुल का नाम, गली का नाम, जैसे वीर चंद पटेल मार्ग, ये पटना में एक सड़क है जिसका नाम है वीर चंद पटेल मार्ग। जैसे है महात्मा गांधी सेतु, ये पुल है, सेतु का माने पुल होता है, ये महात्मा गांधी के नाम पर है इसलिए इसका पहला लेटर कैपिटल। किसी गली, बड़े बड़े शहरों में छोटे रास्तों को गली कहा जाता है, जैसे लेनिन स्ट्रीट, ये लेनिन नाम के एक बहुत बड़े इंटरनेशनल लीडर के नाम पर इस गली का नाम रखा गया है, इसलिए इसमें आए हुए हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है। जैसे कोई संस्था है, जैसे हाई स्कूल खुटौना, ये खुटौना नाम की जगह पर इस स्कूल का नाम रखा गया है, इसलिए इसमें आए हुए हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रखा गया है। अगला नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, हमेशा एवरीडे लाइफ में यूज होने वाले नियम इसमें बताए जा रहे हैं। एब्रीविएशन, एब्रीविएशन होता है शब्द संक्षेप। का हर एक लेटर कैपिटल रहता है। एब्रीविएशन क्या होता है? जैसे किसी का नाम राम कुमार गुप्ता है तो राम शब्द का संक्षेप हुआ आर, कुमार शब्द का संक्षेप के, गुप्ता शब्द का संक्षेप जी, तो राम कुमार गुप्ता का एब्रीविएशन हुआ आर के जी, यही होता है एब्रीविएशन। तो एग्जाम्पल जैसे है एस डी ओ या बी डी ओ, एम पी, एम एल ए एटसेट्रा। इसमें जितने वर्ड्स आ रहे हैं हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। लेकिन कुछ एब्रीविएशंस का पहला लेटर कैपिटल और बाद वाला स्मॉल भी होता है। एग्जाम्पल देख लें, जैसे है PhD, यहाँ P केवल कैपिटल है, दूसरा H स्मॉल है, PhD। जैसे डी लिट, एग्जाम्पल है MSc, यहाँ S कैपिटल C स्मॉल, ऐसे भी लिखा जाता है। साथ ही कुछ एब्रीविएशंस को स्मॉल लेटर्स, कुछ एब्रीविएशंस को स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल ETC, इसका फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा, इसका माने होता है इत्यादि।
जैसे है आई ई, इसका फुल फॉर्म होता है ईड एस्ट, इसको कहते हैं जैसे। एक होता है ई जी, फुल फॉर्म होता है एग्जाम्पली ग्राशिया, इसका माने होता है उदाहरण के लिए। ये तीनों एब्रिविएशंस लैटिन भाषा के एब्रिविएशंस, इनका प्रयोग इंग्लिश में धड़ल्ले होता है, लेकिन ये स्मॉल लेटर से ही लिखे जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो कैपिटल लेटर के प्रयोग के नियम इतने ही थे। आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको खूब धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चूंकि मैं अभी बहुत सारी बातें ऐसी ही जानकारी की और काम की बातें लेकर आपके सामने आने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरे वीडियो को देखने की आदत डालें, नोटबुक और कलम लेकर बैठा करें, क्योंकि इंग्लिश का नॉलेज तभी कंप्लीट माना जाता है जब आपके पास ग्रामर का सॉलिड नॉलेज होता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा होता है, बट इंफॉर्मेटिव वीडियो लंबा होता ही है, तो पेशेंसली देखना सीखिए, पेशेंस रखा करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो थैंक्स अ लॉट, लेट अस मीट in another video.